भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। जी हाँ, अन्ना आंदोलन के बाद से एक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। नारा यही था कि भ्रष्टाचार को देश से मिटाना है। हालांकि जब वो सत्ता में आई तो उसके ऊपर ही कई भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। अब हमारे सामने जो आप ये टीम देख रहे हैं, ये पार्टी भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आई है। और दोनों ही पार्टियों में सबसे खास बात यह है कि दोनों पार्टियों की जो उपलब्धि है कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस पार्टी का नाम है भारतीय लिबरल पार्टी और इसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर मुनीश कुमार, ये भी अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी जब स्थापित हुई थी तो ये भी उस आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे, क्योंकि इनका भी मकसद यही था कि देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है। लेकिन अब इनका मानना यह है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आई थी वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, ये इनका आरोप है। अब ये अपनी खुद की पार्टी बनाए हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते थे, बेहद हाई प्रोफाइल इनका ये पूरा सोर्स है। और लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये एक बार फिर से भारत आए हैं। मकसद यही है कि इनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, अब उनके खिलाफ ये मैदान में उतरेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा। जी मुनीश सर, आप पहले ये बताइए कि आप अन्ना आंदोलन में जुड़े थे और उस समय अरविंद केजरीवाल जी के साथ आप काम करते थे उस समय? मैं जब 2002 में मैं यूएस से चला गया था, वहाँ पे मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, अभी भी हूँ। 2010-11 में जब अन्ना आंदोलन पीक पर चढ़ा तो हमें भी ऐसी आशा जगी कि देश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में हमें भी एक हिस्सेदारी करनी चाहिए ताकि देश में जन लोकपाल बिल आए। उसके बाद फिर हमने आम आदमी पार्टी में भी सहयोग दिया, हम सदस्य बने, मैंने कई पदों पे काम किया, संगठन में काम किया, जमीनी काम किया, चंडीगढ़ में मैं लोकसभा में मेरी बहुत एक्टिव भूमिका थी। उसके अलावा जब इन्होंने चंदा हटाना शुरू किया पार्टी का, जनता का दिया हुआ चंदा, जब इस सिद्धांतों से भटकने लगे, जब 2014-15 में हमें इनकी बेईमानी दिखने लगी तो तभी से हमने बिगुल बजाया इनके खिलाफ, हमने विरोध किया। हमने कहा व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, आपको उसके लिए अड़िग रहना पड़ेगा ताकि हम इस लड़ाई को लंबा लड़ सकें। सिस्टमेटिक वे में हम एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें ताकि अच्छी बिल्डिंग का निर्माण हो सके। लेकिन इनके मन में ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अन्ना का सपना अधूरा, भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा। देखिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। यदि इनके मन में सचमुच जन लोकपाल बिल लाना होता तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी है, पूरा स्टेट है वहाँ पे, तो ये क्यों नहीं लेके? ये शो करता है कि इनको जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी वो सिर्फ सत्ता में आने का इनका एक मकसद था, और वही हुआ। पिछले 10 सालों में इन्होंने जो किया उससे स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग अपने उससे भटक चुके हैं। अच्छा, देखिए, एक गुरु के दो चेले हैं, ये दोनों के जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल के और मुनीश कुमार के, इन दोनों के जो गुरु हैं वो अन्ना हजारे ही हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई बातें कही है। क्या आप इस जो आपने ये प्रयास शुरू किया है, इसको शुरू से करने से पहले आपने अपने गुरु का जो बात है उनसे बात की थी, उनका परमिशन लिया था क्या? जब 2014-15 में ये भटकने लगे तो हम अन्ना जी के पास पुणे गए, क्योंकि हम दिल से हम लोग एक्टिविस्ट लोग हैं। हम लोग अन्ना के पास गए, अन्ना जी से हमने बातें कही, हमने उनकी अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से अपनी पार्टी के खिलाफ चंदा बंद सत्याग्रह चलाया। अभी 6 महीने पहले मैं अन्ना जी से फिर मिलने गया था पुणे, रालेगंज सिटी में। फिर हमने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक वेब सीरीज बनाई। ये वेब सीरीज 7 एपिसोड्स है, बड़े आकर्षक ढंग से डिटेल्स में बनाई गई है। इट्स ए डॉक्यू ड्रामा, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। इसमें आम आदमी पार्टी एवं अन्ना आंदोलन की वो एंगल्स, वो स्टोरीज, वो कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी जो आज तक बताई नहीं गई। जी, स्वामी अग्निवेश, किरण बेदी जी, सब लोगों को इसमें, अरविंद केजरीवाल को इसमें चेज भी किया गया, जो इसमें मैं उसमें चेज करते हुए दिखाता हूँ ट्रांसपेरेंसी के एंगल से। उसके अलावा हम लोग जब आए हैं वापस
तो हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई ये नहीं कि हम अरविंद केजरीवाल की खिलाफत करने आए। नई दिल्ली विधानसभा से जो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, विधानसभा में हमने बोला है कि हम विधानसभा नई दिल्ली यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40 से उनके खिलाफ अपना पर्चा दाखिल करेंगे, लड़ेंगे, उनको हराएंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो मेरी लड़ाई है वो मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, वो सब अन्ना आंदोलन की, वो उन सब पुराने कार्यकर्ताओं की, उस वक्त सब लोग जो आए थे देश में एक आस्था के माध्यम से, एक आस्था लेके, एक सपना लेके कि हमारे देश में सचमुच एक भ्रष्टाचार कई साथी तो ये सब जो उनकी थे सब वो collective धीरे धीरे छोड़ते गए हैं। जी। सर सवाल मेरा ये है कि अब आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। नई दिल्ली को आपने चुना है क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ से विधानसभा लड़ते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल विधानसभा नई दिल्ली को छोड़ के किसी और विधानसभा में फाइट करेंगे तो फिर आपका जो एरिया होगा वो यही होगा या उनके अपोजिट ही आप लड़ेंगे? जहां से लड़ेगा भ्रष्ट केजरीवाल, जहां से लड़ेगा भ्रष्ट केजरीवाल, डॉक्टर मुनीश वहीं से देंगे ताल। ये बेहद चैलेंजिंग है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि दोनों ही एक ही गुरु के चेले हैं। जैसा कि इनका कहना है कि इनके गुरु ने इनको आशीर्वाद दे के मैदान में भेजा है और उनको उनके गुरु ने कई बार बातें भी सुनाई हैं। सर मैं देखता हूँ आपके साथ काफी ज्यादा यहाँ पे यूथ है और अन्ना आंदोलन हो या फिर कई सारे आंदोलन है, यूथ का बड़ा साथ रहा है इस आंदोलन में मिला है। आप लोग इनसे जुड़े हैं, मनीष कुमार से, कितना भरोसा है आपको? क्योंकि एक आंदोलन पहले भी चला था, उसमें भी यूथ थी अरविंद केजरीवाल के साथ, इनके साथ किस तरह का भरोसा है? जी पूरा भरोसा है। डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, तभी से उनका एक ही संकल्प था कि भारत को, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। वो बात अलग है कि कुछ धूर्त लोगों ने इस भ्रष्टाचार को हटाने के संकल्प को हटाकर अपनी राजनीति चमकाने में लग गए और आम आदमी पार्टी उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। लेकिन आज 10 साल के उनके कुकर्मों के बाद हमारे पास फिर से मौका है कि दिल्ली को वापस हम अच्छे शासन की ओर लेके चले, और डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा की फाइट इसी के अगेंस्ट है और इसी चीज़ को मुझे ही नहीं, मेरे जैसे काफ़ी युवाओं को अट्रैक्ट कर रही है और बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और यही हमारा कहना आपके दर्शकों को भी है कि आप भी बड़ी संख्या में जुड़िए। जहाँ से भी भारतीय लिबरल पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारती है उनको समर्थन करिए, वोट करिए, कैंपेनिंग में जुड़िए, क्योंकि अच्छा शासन आएगा तो हम सबको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, भारतीय लिबरल पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, सबसे अच्छी तस्वीर ये है कि आज का युवा भी अब राजनीति में इंटरेस्ट दिखा रहा है और राजनीति में जुड़ रहा है। सब जानते हैं कि अगर देश में कुछ बदलना है तो राजनीति के द्वारा उसको किया जा सकता है। क्या कहेंगे, आप लोग इनके साथ जुड़े हैं, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है सर, एज अ यूथ हम लोग यही चाहते हैं कि देश में जो हमारा करप्शन फ्री कंट्री हो, करप्शन फ्री, इनफैक्ट ये तो कैपिटल है, यहीं पे इतना करप्शन है तो बाकी स्टेट्स के बारे में तो हम क्या ही सोच सकते हैं। यूथ है सर, एजुकेशन पूरा इन्फ्लुएंस करता है और इन्होंने स्कूल से ही पूरा हिसाब बिगाड़ा हुआ है। मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, लेकिन जब मेरी स्कूल के बच्चों से, अपने छोटे भाई बहनों से बात होती है, ना वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करते हैं, ना अच्छे टीचर्स हैं। लंदन के स्कूल से कंपेयर करते हैं, लेकिन इनकी बिल्डिंग में बंदर घूम रहे होते हैं, टूटे फूटे वॉशरूम्स होते हैं, रोज कोई ना कोई घटना वहाँ से आती रहती है। तो इतना करप्शन इन्होंने कर दिया है कि अब यूथ, वैसे जब सबसे बड़ी पावर जो इंडिया में है वो यूथ की है। यहाँ पे इतने यंग लोग हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी पे उतर आते हैं तो करप्शन तो क्या पूरे केजरीवाल को बदल सकते हैं हम। तो आज राजनीति में सबको आगे आना पड़ेगा, तो पहला स्टेप हम यूथ को ही लेना होता है। जैसे एबीवीपी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, लेकिन बीएलपी भी एक तरह से अच्छा काम कर रही है, तो हमने इसको चूज किया है क्योंकि इनका पहला ही जो अपना मुद्दा है वो है एसीसी लाना, और एक एजुकेटेड यूथ के नाते से हम अपना पर्सनल फायदा ना देख के कंट्री का फायदा पहले देखें। ये इनकी आइडियोलॉजी हमें पसंद आई, तो हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं काफी समय से। ये जो सिद्धांत है, देखिए, अगर युवा अपने हित का ना सोच के अगर जो देश के हित की बात सोचता है तो समझिए भारत का भविष्य वो अच्छा है। आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक, आप ओवैसी के साथ जुड़े हैं, क्या वजह क्या है? मेरे को अभी 2 महीने हुए हैं जुड़े हुए। मेरा मेन मकसद यही था कि एक केजरीवाल सरकार बहुत सारे झूठे वादे करती है लेकिन वो पूरे नहीं कर पाती। अब मान लीजिए सड़क, कहते हैं कि हम जेल में थे इसलिए काम नहीं हो पाए। आपके और मंत्री तो बाहर थे, वो तो काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। इनका काम सिर्फ झूठ पे अपनी सरकार चलाना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और वोट मांगना है। तो मुनीष सर से यही उम्मीद है कि वो
आगे जनता की सेवा करेंगे और देश का साथ देंगे। अच्छा, लगता है कि वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो मुझे बरगला रही, काम नहीं करने दे रही, लगता है कुछ ऐसा है? तो ये तो ऐसे कह सकते हैं कि लोग तो गरीब से फकीर हो गए और आपके सारे फकीर अब अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। ऐसे बेजमीर, बेगैरत, बेईमान, भ्रष्ट, झूठे, मक्कार, इनको तो बाहर जाना ही होगा। 3 टर्म हो गए और कितना झूठ बोलेंगे ये एनार्किस्ट लोग, इनको तो जाना ही होगा। देश का युवा देख रहा है, देश के सारे लोग देख रहे हैं भ्रष्टाचारियों को सही मायने पे। अब दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। पड़ोस के राज्य में भी तो गए थे, उनको वहाँ से जमानत तक जब्त हो गई, जबकि वो उनका गृह प्रदेश है। तो दिल्ली की ही जनता नहीं देख रही, पूरे देश की जनता देख रही है। इन्होंने जो वादे किए हैं पूरी तरीके से करप्शन के खिलाफ इन्होंने जो बात करी थी, करप्ट हो गई हैं। अब करप्शन का दूसरा नाम फर्जीवाल या केजरीवाल हो गया। तो ऐसे लोगों को न सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जनता आगे से ऐसे भ्रष्टाचारी बेईमान लोगों को कोई रास्ता भी नहीं देगी। हम लोग जब जाते हैं ना, लोगों के दर्द सुनते हैं और हमें ये पता है कि लोगों के मन में कुछ चल रहा है, पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो जाएंगे। जैसे कांग्रेस वाइप्ड आउट हो गई थी, जैसे दिल्ली के शासन से कांग्रेस वाइप्ड आउट हो गई, वैसे ही केजरीवाल भी वाइप्ड आउट हो गई। पूरा ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया था, अब इनका कहना है कि इनकी जो पार्टी है ये आम आदमी पार्टी को खत्म करेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। वो तो बोलते हैं कई चीजें फ्री कर दी, बस फ्री कर दिया, 1000 रुपए देने की भी बात कर रहे हैं, तो फिर क्या गलत है? लेकिन सिर्फ महिलाओं को ही सपोर्ट करने से तो दिल्ली नहीं चल जाएगी, क्योंकि आधा संख्या महिला है और आधा पुरुष है। अगर जब तक हम दोनों को नहीं करेंगे, दिल्ली का विकास नहीं करेंगे। उनकी आम आदमी पार्टी की शुरुआत झूठ से हुई थी और अब तक वो झूठ ही बोल रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आगे वो कुछ कर पाएंगे। और आज तक उनका जो भी चलता आ रहा है वो सिर्फ झूठ पे ही टिका हुआ है। तो अब उनको जेल से बाहर आए चाहे जेल में जाए, कुछ नहीं होने वाला है उनका। और आगे अब बीएलपी की सरकार बनेगी और हम अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। बिल्कुल, ये दावा है बीएलपी के सभी सदस्यों का कि एक बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार अब दिल्ली में नहीं आएगी, बीएलपी की सरकार आएगी। देखिए, ऐसा है कि यो एक कहावत है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार जो उनके खिलाफत जो है वो कई तरफ से है। बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अब आपको बीएलपी आ गई, और बीएलपी में वो लोग हैं जो उनके साथ पुराने समय से जुड़े हैं, आंदोलन के समय से जुड़े हैं। यानी एक गुरु के 2 चेले अब सरोजिनी नगर मार्केट, नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव में उतरेंगे। देखना यह है कि जनता किसे जिताती है और किसे हराती है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।